बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस पर विवादित बयान को लेकर अयोध्या के साधु संतों ने गहरी नाराजगी जताई है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस पर विवादित बयान को लेकर अयोध्या के साधु संतों ने गहरी नाराजगी जताई है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने यह दावा करते हुए विवाद खड़ा कर दिया कि हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक रामचरितमानस निचली जातियों के खिलाफ नफरत फैलाती है, इसलिए इसे मनुस्मृति की तरह जलाया जाना चाहिए। पटना में नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह के दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने दावा किया कि तुलसीदास की मनुस्मृति, रामचरितमानस और माधव सदाशिवराव गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स जैसी किताबों ने देश में 85% आबादी को पिछड़े रखने की दिशा में काम किया है। हिंदू ग्रंथ रामचरितमानस को मनुस्मृति की तरह जलाया जाना चाहिए क्योंकि यह समाज में जाति विभाजन को बढ़ावा देता है। इसी को लेकर अयोध्या के संतों में खासा आक्रोश है। जगत गुरु परमहंस आचार्य इनको बर्खास्त करके उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहते हैं कि हिंदू को लड़ा करके राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यह नफरत भरा बयान दिया गया है। वे अगर एक हफ्ते में क्षमा नहीं मांगते हैं तो मैं 10 करोड़ का इनाम दूंगा जो उनकी जीवा काट कर लेकर आएगा। किसी दूसरे के धर्म के विषय में बोल करके देख लें। अन्य धर्म के विषय में मैं चैलेंज करता हूं, इस तरह का बयानबाजी अगर दूसरे धर्म के लिए किया होता तो उनकी जीवा नहीं अब तक गर्दन कट गई होती, लेकिन अगर वह क्षमा नहीं मांगते हैं तो उनकी जीवा मैं कटवा लूंगा। वहीं संत मानस दास आचार्य कहते हैं कि रामचरितमानस जिसके उपलक्ष्य में लिखा गया, जिसको लक्ष्य मान करके लिखा गया, वह राम थे। राम के जीवन में यह वनवास गए, जब निषाद मिले, निषाद के यहाँ पर रुके, केवट की नाव पर बैठे, सबरी के बेर खाए। राम जी के संबंध में रामचरितमानस लिखा गया है जिसका नायक ही वेद बुद्धि हो, उस ग्रंथ को कैसे जलाया जाएगा? चंद्रशेखर को जला देना चाहिए, उनकी जीवा जल करके गिर जाए या कट जाए। वहीं खाकी चौक के महंत पुरुषोत्तम दास कहते हैं कि रामचरितमानस है यह शिक्षा देने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है और ना करेगा। बिहार जैसी भूमि में मूर्ख शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, तत्काल नीतीश कुमार को जो है उस पर एक्शन लेना चाहिए। जबकि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के महंत आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं कि ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल हटाया जाए और चुनाव आयोग इनके आगे चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए रोक लगाए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को जो कहा है कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसा आचार्य 1 हफ्ते का समय देता हूँ, वे माफी मांग ले और विधिक कार्रवाई की भी मैं मांग करता हूँ। उनके ऊपर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए और उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि रामचरितमानस वह तोड़ने वाला ग्रंथ नहीं है, वह जोड़ने वाला ग्रंथ है, विश्व की शांति का संदेश देने वाला ग्रंथ है, वह वासुदेव कुटुंब वाला ग्रंथ। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जो पावन चरित्र है, राष्ट्र का गौरव है। रामचरितमानस का अपमान सभी सनातन का अपमान है, सभी हिंदू का अपमान है। रामचरितमानस की अगर उनको जानकारी ना हो तो वे पढ़ लें। इसको वे देख रहे हैं कि उनका जनाधार टूट रहा है, इसलिए वे आपस में हिंदू को लड़ाकर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये नफरत भरा बयान दे रहे हैं। वे अगर एक हफ्ते में क्षमा नहीं मांगते हैं तो मैं 10 करोड़ का इनाम दूंगा जो उनकी जीवा काट कर लाएगा। किसी दूसरे के धर्म के विषय में बोल करके देख लीजिए। अन्य धर्म के विषय में मैं चैलेंज करता हूं कि इस तरह के बयानबाजी अगर दूसरे धर्म के लिए किया होता तो उनकी जीवा नहीं अब तक गर्दन कट गई होती, लेकिन अगर वह क्षमा नहीं मांगते हैं तो उनकी जीवा मैं कटवा लूंगा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को जो कहा है कि यह नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य 1 हफ्ते का समय देता हूं कि वो माफी मांग लें और विधिक कार्रवाई की भी मैं मांग करता हूं कि उनके ऊपर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए और मंत्री पद से उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि रामचरितमानस तोड़ने वाला नहीं जोड़ने वाला ग्रंथ है, विश्व शांति का संदेश देने वाला ग्रंथ है, वसुधैव कुटुंबकम वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्र हैं जो राष्ट्र का गौरव है। रामचरितमानस का अपमान यह समग्र जो है सनातनियों का अपमान है, सभी हिंदुओं का अपमान है। रामचरितमानस की उनको जो जानकारी न हो तो पढ़ ले उसको। ये दरअसल में क्या है, वो देख रहे हैं कि जनाधार उनका जो है टूट रहा है, इसलिए ये आपस में हिंदू को लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यह नफरत भरा बयान दिए हैं। अगर वो 1 हफ्ते में क्षमा नहीं मांगेंगे तो मैं 10 करोड़ का इनाम दूंगा जो उनकी जीवा काट करके ले आएगा। किसी दूसरे धर्म के विषय में बोल करके देख लें। अन्य धर्म के विषय में मैं चैलेंज करता हूं, अगर इस तरह की बयानबाजी अगर दूसरे धर्म के विषय में अगर वो किए होते तो अभी तक उनका जीव नहीं गर्दन कट गई होती, लेकिन अगर क्षमा नहीं मांगेंगे तो उनकी जीवा मैं कटवा लूंगा। बिहार के शिक्षा मंत्री जो शेखर हैं, जो भी हों, उनके नाम से लेना देना नहीं। रामचरितमानस जिसके उपलक्ष्य में लिखा गया, जिसको लक्ष्य मानकर लिखा गया, वो राम थे। राम के जीवन में देखिए वो वनवास गए हैं जब, तो निषाद से मिले हैं, निषाद के यहाँ रुके हैं, केवट की नाव पे बैठे हैं, सबरी का बेर खाए हैं। जिसके जीवन के संबंध में रामचरितमानस लिखा गया है, जो नायक है वह खुद भेद बुद्धि नहीं रखता है। चंद्रशेखर को कैसे दिख गया कि यह भेद पैदा करता है?
रामचरितमानस ही पूरे भारत को एक साथ जोड़ने का काम कर सकता है और कोई ग्रंथ कर ही नहीं सकता। धर्म सम्राट करपात्री जी ने भी कहा कि रामचरितमानस भारत के लिए सर्वोच्च ग्रंथ है, इसको जलाया नहीं जा सकता। उनको कहिए वो शिक्षा मंत्री नहीं है, वो भिक्षा मंत्री हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं है इस बारे में। राम जी ने सबरी का बेर खाया, केवट के नाव पे चढ़े, निषाद राजगुह के यहाँ रुके, उन्होंने भेद नहीं किया और राम जी के संबंध में ही रामचरितमानस लिखा गया है। तो जिसका नायक ही भेद बुद्धि से रहित हो, उस ग्रंथ को कैसे जलाया जाएगा? चंद्रशेखर को जला देना चाहिए, उनकी जिह्वा जल करके गिर जाए, कट जाए। ये मैं कहता हूँ। अयोध्या से मैं मानस दास बोल रहा हूँ। वो शिक्षा महाराज जी, बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि रामचरितमानस जो है वो नफरत फैलाती है और मनुस्मृति की तरह जला देना चाहिए इसको। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री होके और इस तरीके से नफरत वाली बयान दे रहे हैं। जो रामचरितमानस ऐसा एक ग्रंथ है हमारा सनातन संस्कृति में कि उससे हर व्यक्ति को सीख लेने का काम करता है, सिखाने का काम करता है, घर बसाने का काम करता है। लेकिन ऐसे शिक्षा मंत्री, बिहार के जो शिक्षा मंत्री, वो को तुरंत तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और उनके ऊपर जो है ना मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि ऐसे कोई भी चीज़ बयान देने से पहले समझना चाहिए कि हमारे भारत संस्कृति का ये बहुत अनमोल रामचरितमानस है, जो ये शिक्षा देने का काम करता है, ये तोड़ने का काम ना किया है ना करेगा। तो बिहार जैसे भूमि में ऐसे जो है मूर्ख शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और तत्काल नीतीश सरकार को जो है इस पे एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो समाज में इससे बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित होगा समाज, और समाज जब अव्यवस्थित होगा तो उसका कारण ऐसे शिक्षा मंत्री ही होंगे। देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे मूर्ख लोग शिक्षा मंत्री बन जाते हैं और उटपटांग भाषा बोलते हैं। जो ग्रंथ समाज को जोड़ने वाला है, यहाँ कहा जाता है कि रामायण के संबंध में कि रामचरितमानस और भगवान राम के चरित्र है, और भगवान रामचरित्र कोल, भील, बानर, भालू सबको एक साथ जोड़ करके चलने वाले हैं। उस ग्रंथ को यह मूर्ख आदमी कह रहा है कि ये नफरत फैलाने वाला है। यह जोड़ने वाले ग्रंथ को नफरत फैलाने वाले कह रहे हैं। इसलिए यही हम कहेंगे कि ऐसे पद पर रहने वाले जो उटपटांग भाषा बोलते हैं, जो देश के हित में न होकर के एक प्रकार से उसका विद्रोह का रूप ले लेता है, पैदा होता है, ऐसे शिक्षा मंत्री को तुरंत हटाना चाहिए और इनको सस्पेंड करके कभी भी चुनाव के लिए इनको घोषणा बंद कर देना चाहिए सरकार को, चुनाव आयोग को, कि ऐसे आदमी चुनाव ही न लड़े। इस प्रकार से भाषा अब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है और सबको ले करके चलने वाले, यहाँ तक कि उनके साथ में कोल भील जो थे वो साथ में जुड़े। और ये कहता है कि क्या होता है, तोड़ने वाला ग्रंथ नहीं है यह रामायण, यह इस रूप से सबको जोड़ने वाला है और सबके जोड़ने का बहुत लोगों के इसके प्रति आस्था है कि यह भगवान के चरित्र है, इसलिए इसको एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। और धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ इनकी पूजा होती है और इनका पाठ होता है। जितने भी शुभ कार्य होते हैं उसमें रामायण का पाठ किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को, और जो इसको ज्ञान ही नहीं है कि रामायण है क्या, उसको शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। साथ से हम यही कहेंगे कि ऐसे को तुरंत हटा करके और उसको कहा जाए, मैं कहता हूँ कि राम भक्तों का अपमान है, इसलिए तुम क्षमा मांगो। क्षमा नहीं मांगता है तो उसके लिए उसको दंड दिया जाए और कभी भी चुनाव लड़ने के लिए न हो, उसको रोक दिया जाए। यह काम है हमारे चुनाव आयोग का, इसके आदेश पारित करें कि कभी भी चुनाव लड़ने न लड़े और न लाया जाए, न किसी पार्टी को टिकट पार्टी दे और न कभी भी यह सत्ता में जाए। बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया बयान बहुत ही निंदनीय है, दुखद है। मैं तो ये कहता हूँ जो रामचरितमानस को छुएगा उसको हम जला के राख कर देंगे। तत्काल मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। और क्योंकि रामचरितमानस देश और दुनिया को शिक्षा देती है, वो रामचरितमानस जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय के साथ विश्व बंधुत्व और पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने सबको गले लगाया,
और उस रामचरित मानस के बारे में इस प्रकार से शिक्षा मंत्री का कहना, और वो भी छात्रों के बीच में और विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में कहना कि रामचरित मानस को जला देना चाहिए, इतना ही निंदनीय, दुखद, कष्टकारी। इसके नाते पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं तत्काल प्रभाव से शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो। और साधु संतों के पास अगर रोष आ गया तो आने वाले दिनों के लिए ठीक नहीं होगा।